हेलो। तो आज की सीरीज वॉकडन पर बेस्ड है। पिछले वीडियो में जो हमने थर्मल प्रोसेस डिस्कस किया था, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, आज उनके वॉकडन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट होती है। तो जैसा कि हम एक रिलेशन जानते हैं, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, चूंकि ये p है वो कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको बाहर कर लेते हैं और dv का जो इंटीग्रेशन है वो v हो जाएगा। इसकी लिमिट क्या ले रहे हैं, v इनिशियल टू v फाइनल, मतलब इनिशियल से फाइनल लिमिट तक। तो इसका ये हो जाएगा W इज इक्वल टू पी वी एफ माइनस वी आई। ये आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्क डन हो गया। अब आइसोकोरिक में की ओर चलते हैं, तो इसमें V कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब dV इज इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। तो जैसा कि रिलेशन हम जानते हैं, डेल्टा W इज इक्वल टू पी डी वी, चूंकि 0 dV dV जो है वो 0 है, तो जो टोटल वर्क डन है वो 0 हो जाएगा। तो इस रिजल्ट ये निकला कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। हम एक रिलेशन जानते हैं, PV इज इक्वल टू nRT, यहाँ पर n को 1 एज्यूम किया है, तो क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो इसलिए PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। अब ये रिलेशन है डेल्टा W इज इक्वल टू PdV। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो W इज इक्वल टू P की जगह में हम रख सकते हैं RT बाई V। P की जगह में हम RT बाई V लिख सकते हैं। अब R और T चूंकि कांस्टेंट टर्म है, और तो dV बाई V हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाई V का इंटीग्रेशन हो जाएगा log V। इसकी जो लिमिट है वो V फाइनल टू V इनिशियल है, तो W इज इक्वल टू RT log VF माइनस log VI कर सकते हैं। तो इसको इस टर्म में हम log VF बाई VI लिख सकते हैं। अब एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन डिस्कस कर लेते हैं। तो चूंकि इसमें हीट कांस्टेंट होती है, हम ये रिलेशन जानते हैं, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमने यहाँ पर कांस्टेंट को K एज्यूम कर लिया, हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, C A B कुछ भी। तो यहाँ पे गामा क्या है, CP बाई CV, CP बाई CV। तो ये रिलेशन है डेल्टा W इज इक्वल टू PdV। इसका इंटीग्रेशन करेंगे उसी प्रकार, तो हम P की जगह में K बाई V की पावर गामा लिख सकते हैं। इस रिलेशन से यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये कांस्टेंट टर्म है K, तो इसको हमने बाहर लिख लिया। अब इसका इंटीग्रेशन होगा V की पावर गामा का, तो ये अपॉन में था, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, और x की पावर 1 और dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x की पावर 2 बाई 2 होता है। तो उसी हिसाब से इसका इंटीग्रेशन v की पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस अपॉन माइनस गामा प्लस 1। ये जो लिमिट है वो v फाइनल टू v इनिशियल। अब ये वाला टर्म हमने बाहर कर लिया, के बाई माइनस गामा प्लस 1, और एक बार अपर लिमिट के साथ पुट करना है, एक बार लोअर लिमिट के साथ पुट करना है। चूंकि अब हम k को अंदर अगर ले आए, तो k की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, PV की पावर गामा। चूंकि ये v फाइनल था, इसलिए हमको यहाँ पे हमने k को भी इसी टर्म में लिख लिया, PF VF, और यहाँ पे ये v इनिशियल था, इसलिए हमने PI VI के टर्म पे लिख लिया। अब ये हो जाएगा यहाँ से PF VF और PI VI, जो कि PV किसके बराबर था, वो RT के बराबर था, इसलिए RTF हो जाएगा और RTI हो जाएगा। तो यहाँ से वर्क डन क्या निकला, W इज इक्वल टू R
बाई 1 माइनस गामा TF माइनस TI। एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन था। थैंक यू।